बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो नंबर 62 में मैंने जो बयान किया अपने नबी अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया किराम के मोजज़ात के ताल्लुक़ से मैंने बयान किया। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ख़ासकर शादी के ताल्लुक़ से, आज हमारे अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमियाँ हैं ख़ासकर हमारे इंडिया के लोगों की अंदर, कि अगर वो बड़ी ज़ात के लोग हैं तो वो छोटी ज़ात में शादी नहीं करते। सिद्दीकी हैं, ख़ान है, पठान है, फ़ारूक़ी है, उस्मानी है, फ़लाँ है, तो वो समझते हैं कि हम बड़ी जात के लोग हैं, हम छोटी जात में शादी नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि आप ख़ान, पठान, सिद्दीकी जो भी आप लिख रहे हैं, तो क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि आपका नसब हज़रत सिद्दीक़ अकबर तक पहुँचता है, हज़रत उस्मानी गनी तक पहुँचता है, हज़रत फ़ारूक़ आज़म तक आपका नसब पहुँचता है कोई आपके पास प्रूफ? जबकि उलमा फरमाते हैं कि इंडियन जो लोग हैं इनके पास कोई नसब का कोई तस्वुर नहीं, यहाँ तो कोई नसब हम बता ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए आपने नसब बता ही दिया, पता चल गया कि आपका नसब फलां से मिलता है, तो क्या कोई नसब की बुनियाद पर बेहतर हो सकता है? उसकी फजीलत बढ़ जाएगी नसब के एतबार से? बिल्कुल नहीं। कुरान ने जो एक पैगाम दिया है, मैसेज दिया, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि बेशक तुम में सबसे बेहतर मुअज़्ज़ज़ अज़मत वाला वो है जो सबसे तक़वा परहेज़गार हो। उसके अलावा हसब व नसब का कोई दखल नहीं है कि वो बहुत बड़ा इंसान है। क्यों इंसान है बड़ा? इसलिए कि वो फला कबीले से है, फला फैमिली से है, वो फला बरादरी से है। ये सब जहालत है। ये जहालत और जाहिलियत की ये चीज़ें हैं। हम तो अक्सर वो बेशतर हम में से 95% हम लोग कन्वर्टेड हैं। हमारे आबा अजदाद को अगर हम पता लगाएंगे तो उनमें नाम मुस्लिम थे। ये तो हमारे बुजुर्गों का, उनकी मेहनतें हैं बुजुर्गों की, तो उन लोगों ने मेहनत की, लोगों तक इस्लाम पहुंचाया, तो उनकी नस्लों में आज हम मुसलमान हैं। जब हमारी नसब का हसब को कुछ पता नहीं, तो ये फ़ख्र करने की बात और शादी ना करने की बात, फ़ख्र करने और शादी ना करने की बात, ये कहाँ से आ गई बात? इसका मतलब है कि हमने गैरों से लिया है। उनके अंदर भी जो है वो प्राण है, ब्राह्मण है, वो शूद्र है, वो क्षेत्रीय क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो फला है, वो फला है, जैसे उन लोगों ने बना के रखा है। हम इंडियन इसी तरीके से हम लोगों ने भी ये बना के रखा है कि फला ये है और फला ये है, इसलिए इसकी शादी इस बरादरी में नहीं होगी। ये बिल्कुल जहालत है। कुरान में, हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं है। अगर कोई को लगता है कि कुरान में, हदीस में इसका जिक्र है, तो दलील लाए, दलील लाए। अरब में तो कोई इसका तस्वुर नहीं है। 7 साल में मिस्र में रहा, वहाँ तो अगर उनके सामने इस चीज़ को बयान किया जाए कि जात पात को देख के, फैमिली को देख के शादी करते हैं लोग, तो कहते हैं तो लोग जहालत में पड़े हुए हैं। ये कौन लोग हैं? मुसलमान हैं कि नहीं? गुस्सा होते हैं कि ये कौन से इस्लाम तुम लोग पेश कर रहे हो लोगों के सामने, कौन से इस्लाम की तुम बात करते हो कि फला नसब, ये फला जात, फला बिरादरी, ये इस्लाम में कहाँ इसका तस्वुर है? कुरान ने कहाँ बयान किया? हदीस ने कहाँ बयान किया? मेरे नबी से बढ़कर कौन हो सकता है इस कायनात में? आप कुरैश के अलावा दूसरे कबीले के लोगों से आपने शादी की। होई बिन अख्तर जो बहुत बड़ा दुश्मन था, उनकी बेटी जब मुसलमान हो जाती है तो उनसे आपने शादी की। इस तरह दूसरे अलग अलग कबीले के लोगों से, वहाँ की उनकी बेटियों से आपने शादी की। तो क्या मेरे नबी से बढ़कर कोई इस कायनात में है? जबकि कुरैश का कबीला सबसे बुलंद था, बहुत अजमत वाला था। चाहिए तो ये था कि मेरे नबी कुरैश ही में रहते, मगर नहीं,
मेरे नबी ने, कुरान ने जो पैगाम दिया वो पैगाम ये दिया है कि फजीलत अगर किसी को है उसी को हासिल है जो तकवा जिसके अंदर है, जिसके अंदर परहेजगारी है और सच्चा मुसलमान है। अगर आप मुसलमान हैं तो आप किसी मुसलमान से शादी कर सकते हैं। खुदा के वास्ते ये जहालत की बातें, ये जाहिलियत की बातें, ये गैरों की ली हुई तकलीद, कल्चर्स जो इसको आप फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं। बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ से खबर आती हैं जहाँ बच्चियां भाग रही हैं, बल्कि दूसरे मजहब में जा रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम छोड़ रही हैं इसकी वजह से। और आप तमाशा बना के रखे हैं जात पात का, किसी का ईमान जा रहा है, मुर्तद हो रहे लोग और आप अपनी जात पे फख्र कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जो अपने हसब व नसब पे फख्र करता है, बड़ाई मारता है, ये हराम है, वो जाहिलियत उसके अंदर घुसी हुई है। तो खुदा के वास्ते ये ख़तरनाक दौर है जहाँ इर्तिदाद चल रहा है। हमारे मुसलमान बच्चियों के साथ क्या किया जा रहा है, भगवा लब ट्रैप जो चलाया जा रहा है, ये चारों तरफ से मुसलमानों पे नज़र जो रखी जा रही है, जो हमारे खासकर हमारी बच्चियों पर। आपको इसको फिक्र नहीं? लोग मुर्तद हो रहे हैं, भाग रहे हैं, मगर आपको तो पड़ी है अपनी जात के, अपने बनाए हुए सिस्टम जो आपने बनाया है। असल में इंडिया में मामला ये है कि हम जो काम करने लगे हैं उसी काम के एतबार से हम कह देते हैं ये फला है, ये फला है। ये हम और आपने इस चीज़ को बनाया है। खुदा के वास्ते अल्लाह के यहाँ इसका कोई, इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं। अहमियत है तो ईमान की है, तक़वा की है, परहेजगारी की है। अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो ठीक है, आप कितने ही बड़ी फैमिली में आप पैदा हुए हैं, मगर आपके अंदर अगर तक़वा, परहेजगारी, ईमानदारी नहीं है तो सब बेकार है, आप जहन्नम में झोंक दिए जाओगे। इसलिए कुरान को जो पैगाम है उसको सुने और कुरान और हदीस में जो बात बताई है उस पर अमल करें, ताकि लोग जो ईमान से फिर रहे हैं एक दूसरे से शादी करें, गले लगाएं, ईमान वाला जो भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करें जो गैरों हमने लिया है। जिस तरह से उन लोगों ने बना रखा है, ये फला है, ये फला है, ये फला है, ब्राह्मण है, शूद्र है, छत्री है, वैश्य है, इस तरह हम लोगों ने माज़अल्लाह बना रखा है। ये खान है, ये पठान है, सिद्दीकी है, ये फारूकी है। खुदा के वास्ते अल्लाह का खौफ अपने अंदर लाएं, डरें क़यामत के दिन से, वरना जहन्नम में हम झोंक दिए जाएंगे।